बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉब टेस्ट इन्फो चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, जैसा कि पंजाब पुलिस में, पेट्रोलिंग पुलिस में और स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट में वैकेंसीज़ आई थी, जिसकी लास्ट डेट तो 3 जनवरी थी। तो अब जो है वो पुलिस लाइन के बाहर तकरीबन लिस्टें लग चुकी हैं, जिसमें आपका फ़िज़िकल टेस्ट वगैरह होगा। फ़िज़िकल टेस्ट में यानी आपकी जो है दौड़ और चेस्ट वगैरह की आजमाइश होगी। तो आप उसको भी, तैयारी को भी कंटिन्यू रखें। और उस सिलसिले में हम, अगर आप डिमांड करेंगे तो हम अगर आप कमेंट करेंगे हमें, तो हम इंशाल्लाह आपके लिए वीडियो बनाएंगे कि कैसे आप जो है, कौन से ट्रिक्स ऐसे हैं जिन पे आप अमल करते हुए इजीली दौड़ को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन जो टेस्ट की तैयारी जो है वो अभी से शुरू कर दीजिए। तो इस सिलसिले में हम आपकी रहनुमाई कर रहे होंगे। हमने पहले भी चैनल के ऊपर जो है वो CTS का प्रीवियस पेपर जो गुज़िश्ता दिन हुआ था वो हमने अपलोड किया था और डिटेल से उसमें आपको ब्रीफ़ किया था, तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। और हमारी ये जो सीरीज़ होगी, इसमें हम आपके साथ गेस्ट पेपर्स और मज़ीद जो आने वाले जो टेस्ट होंगे, 1-2 वीडियोज़ उनके ऊपर भी बनाएंगे कि किस तरह का पेपर होगा। तो इस वीडियो में हमने आपके लिए डिटेल से बयान किया है कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, और जिन क्वेश्चंस का हम आपको कमेंट सेशन में पूछ रहे होंगे तो वहाँ पे आपने कमेंट में जवाब देना है, ताकि आपकी तैयारी अच्छे तरीके से होती रहे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहाँ दफन है। तो इसका जो दुरुस्त आंसर वो है सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है गिलगित बल्तिस्तान 2020 में कब इंतखाबात हुए थे। तो इसका जो हमारा जो आंसर होगा वो ट्रू आंसर जो है हमारा वो है 15 नवंबर। नेक्स्ट है हमारे पास मीनार पाकिस्तान लाहौर के कौन से पार्क में है। तो मीनार पाकिस्तान जो है इकबाल पार्क के अंदर वाक़ है। इकबाल पार्क इसका नाम क्यों रखा गया था फ्रेंड्स, ये आपने कमेंट में हमें बताना है कि इकबाल पार्क, इस पार्क का नाम क्यों रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कार इज़ मूविंग विद स्पीड 150 पर आवर, देन इन 3 आवर इट विल कवर द डिस्टेंस। एक कार जो है वो 150 की स्पीड से जा रही है, यानी 1 घंटे में वो 150 किलोमीटर फासला तय कर रही है। 3 घंटों में कितना करेगी। तो सिंपल है, आप उसको 150 को 3 से ज़रब दे दें। अदरवाइज़ फार्मूला जो हमारे पास है वेलोसिटी इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। वेलोसिटी यानी आप स्पीड को शो कर रही है, डिस्टेंस और टाइम हमारे पास 3 घंटे है। तो V इज़ इक्वल टू डी को हमने डिस्टेंस से और T को टाइम से शो किया है, 150 D/T। तो 150 जो है वो इज़ इक्वल टू D और टाइम जो घंटे हैं वो 3, उस पर डिवाइड हो गया। हमने क्या किया, 3 को साइड पे ले गया, यानी यहाँ पे डिवाइड हो रहा तो वहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारा आंसर आ गया डिस्टेंस जो है 450। क्योंकि इतना टाइम नहीं होता तो आप सिंपल भी कर सकते हैं, यानी आप माइंड में कैलकुलेशन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है NDMA के चेयरमैन कौन है, यानी नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो इसका आंसर हमारे पास है लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा अदारा है जो कि हंगामी सूरत हाल में, सैलाब, ज़लज़ले वगैरह की सूरत हाल में जो है वो काम करता है। कुरान करीम की कौन सी सूरत का नाम किसी शहर के नाम पर वाक़ है। तो इसका आंसर सूरह रोम। और सबसे छोटी सूरत जो कुरान शरीफ की है वो आपने आंसर बताना है कि वो कौन सी है। दुनिया में कुल कितने बड़े आज़म हैं। दुनिया में जो खुश्की के जो सबसे बड़े टुकड़े हैं वो कितने हैं। तो उनकी तादाद 7 है। तो वो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से हैं, और सबसे बड़ा बर आज़म कौन सा है ये भी आपको मालूम होना चाहिए, और सबसे छोटा कौन सा है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ऐसा बर आज़म जहाँ सहरा नहीं है, तो इसका आंसर जो हमारा पास होगा वो है यूरोप। यूरोप के अंदर कोई सहरा नहीं है। सबसे ज़्यादा सहरा किस बर आज़म में है, तो ये आपने कमेंट में हमें बताना है। सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब कौन है। तो सूबाई वज़ीर तालीम जो है वो है हमारे पास मुराद रास, जबकि वफाकी वज़ीर तालीम जो है वो शफ़क़त महमूद साहब हैं। और फ़रदौस आशिक अवान के पास किस चीज़ की ज़रूरत है, ये आपने कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फर्स्ट IG ऑफ पंजाब पुलिस। तो फर्स्ट IG ऑफ पंजाब पुलिस कौन थे, सुल्तान महमूद, कुर्बान अली या हुमायूं हैदर। तो इसमें कुर्बान अली जो हैं हमारे, कुर्बान अली सेकंड ऑप्शन, वो फर्स्ट IG पंजाब पुलिस थे।
और इनके नाम पर कुर्बान लाइन लाहौर में वाक़ है। कुर्बान पुलिस लाइन लाहौर। स्पीकर ऑफ पंजाब असम्बली, पंजाब असम्बली के स्पीकर कौन है, यानी मौजूदा स्पीकर जो है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है इसके अंदर। तो हमारे पास कौन होंगे, असद कैसर हैं, असद उमर हैं, परवेज़ खट्टक हैं, परवेज़ इलाही है। फ्रेंड्स इसी तरह के जो हैं वो सिंध असम्बली का, बलूचिस्तान और KP की पूछ सकते हैं। टोटल सेनेट मेंबर्स की तादाद कितनी है, तो उनकी तादाद 104 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ 6 मैन कैन बिल्ड अ वॉल इन 20 days दैन 12 मैन कैन कंप्लीट वर्क इन। अगर 6 आदमी जो हैं वो दीवार को 20 दिनों में बनाते हैं, तो 12 आदमी उसी दीवार को कितने दिन में बनाएंगे। तो साफ ज़ाहिर है कि आदमी, ये इन्वर्स रिलेशन है, यानी तनासब मकूस है। तो इसमें हम 6 और 12 पहले लिखेंगे, आदमी की तादाद लिखेंगे, फिर उसके बाद डेज़ के लिखेंगे। तो ये ऐसे तीर का निशान बनेगा। ये वाला जो है आदमी क्योंकि हमारे पास ज़्यादा हो रहे हैं और दिन जो कम होंगे, इसीलिए ये तनासब मकूस बनेगा। तो इसमें हम ये ऐसे लिखेंगे इसको, फिर 6/12 करेंगे इज़ इक्वल टू x/20 करेंगे। तो उसके बाद हम इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर होगा वो 10 होगा, यानी 10 दिन के अंदर वो काम को कंप्लीट करेंगे। हम इधर से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक आदमी यानी 6 आदमी है तो 20 दिनों में काम करें। अगर आदमी डबल हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, तो साफ ज़ाहिर दिन हाफ हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो आप सिंपली इसको देख कर भी कॉमन सेंस के ज़रिए भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ अली कैन वाश कार 5 hours, यानी 5 घंटों में अली कार वाश करता है, एंड बिलाल इन 3 hours, और बिलाल 3 घंटों में, इफ़ दे वाश टुगेदर दे कैन कंप्लीट वाश इन टाइम। अगर वो दोनों इकट्ठे कार को वाश करने लग जाएँ तो कितने देर में करेंगे। तो हम इनको क्या करेंगे, इसका फार्मूला जो बनेगा, यानी इनके हॉर्स को हम जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम इनको डिवाइड करेंगे। ठीक है, 5 को 3 से हमने मल्टीप्लाई किया और उसके बाद हमें इन दोनों को घंटों को जमा किया, तो उसके बाद 1.87 हॉर में वो काम अपना कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच वन ऑफ द 4 इज़ लीस्ट लाइक द अदर। इनमें से सबसे मुख्तलिफ कौन सा है हमारे पास, सी, हेयर, टच, स्माइल, टेस्ट। ये इंसान की जो हवासे खमसा है, यानी सेंस जो है वो बताई गई हैं। तो इनमें से कौन से मुख्तलिफ है, सी हम देखने की है, सुनने की है, टच करने की है और टेस्ट करने की है, ये हिस्से हैं। लेकिन स्माइल जो है, मुस्कुराना, ये हिस्से नहीं है, ये एक जो है इंस्पायरेशन है, इजहार है। तो इनमें हमारे पास जो सबसे मुख्तलिफ चीज़ है वो स्माइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 2 numbers आर द रेशो 5/4 एंड देयर डिफरेंस इज़ 10, फाइंड द स्मॉलर नंबर। यानी 2 नंबर दिए गए हैं, उनके अंदर जो डिफरेंस है वो 10 है। तो हमने छोटा नंबर मालूम करना है, तो हम उन्हें सपोज करेंगे 5 और डिफरेंस 4 को 5x और 4x। तो हम इसे लिखेंगे 5x डिफरेंशिएट यानी -4x इज इक्वल टू 10। तो 5x में से 4x चला गया तो x बच गया हमारे पास इज इक्वल टू 10। तो स्मॉलर नंबर इज़ 4x इज इक्वल टू 4 और x की जो हमारे पास वैल्यू है वो 10 है। तो हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 40 जवाब आएगा। और अगर हम 5 को और x को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x की जगह पर यहाँ पे हम अगर 10 पुट करें और यहाँ पे फिर हम 10 पुट करेंगे तो हमारे पास फिर भी 10 जवाब आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, मेराज से पहले कितनी नमाज़ें फ़र्ज थीं। तो इसका दुरुस्त आंसर जो है वो 2 है। कुरान का तर्जमा उर्दू में किसने लिखा। तो 2 राइटर थे कुरान के, मुसन्निफ जो थे, उर्दू तर्जमा लिखने वाले 2 थे, शाह रफ़ीउद्दीन और शाह अब्दुल कादिर। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है। तो सबसे बड़ा दरिया जो पाकिस्तान का है वो है दरियाए सिंध जो है वो सबसे बड़ा, यानी इंडस रिवर जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो दरिया है वो दरियाए सिंध है। क्वेश्चन है, कुरानुल करीम का मुसन्निफ़ कौन है। तो कुरानुल करीम का मुसन्निफ़ अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक को नाजिल किया।
कायदे आज़म ने कब कांग्रेस से इस्तीफ़ा दिया? तो 1906 के अंदर जो है वो मुस्लिम लीग कायम हुई थी। 1913 में कायदे आज़म ने ज्वाइन की थी मुस्लिम लीग और 1920 में कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था। ठीक है, ये सब आपने पॉइंट याद रखने हैं। 1920 इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सुप्रीम कोर्ट का पुराना नाम क्या है? तो इसका आंसर है फेडरल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट हमारा है, पाकिस्तान की बुलंद तरीन चोटी का नाम क्या है? तो ये K2 है। दुनिया की सबसे बड़ी चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट है। और ये कहाँ पे वाक़ है, ये आपने कमेंट सेशन में बताना है। K2 जो है वो कराकोरम में वाक़ है। कराकोरम की पहाड़ियों में ये K2 वाक़ है। इसकी जो ऊंचाई है वो 8611 फुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टोटल एंगल ऑफ सर्कल, यानी सर्कल का जो टोटल जो है ज़ाविया बनेगा, एंगल बनेगा वो 360 बनेगा।